नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। 7 मार्च से 26 मार्च तक बुध का भ्रमण होगा मीन राशि में। शुक्र 7 मार्च से 31 मार्च तक कुंभ राशि के अंदर रहेंगे और मंगल जो है वो 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक कुंभ राशि के अंदर स्थित रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य, और सूर्य जो है वो शुरू के 13 दिन तक आपके 7th हाउस में है और वो शनि के साथ है। उसके बाद सूर्य का भ्रमण आपके अष्टम भाव में होगा और राहु के साथ ग्रहण दोष के अंदर आएंगे। देखिए, ये महीना मुझे लगता है कि आपका जो लग्न का स्वामी है वो कंटिन्यूअस स्ट्रगल में है, और ये महीने के अंदर मैं कहती हूं कि आप कार्य करते हैं तो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी, मगर प्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा सा एंजाइटी और नर्वसनेस का सामना करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि महीना आप एक तरह से कहा जाए कि अपने स्वभाव के अंदर अग्रेशन लाने से आपको बचना चाहिए। बाकी सूर्य का दृष्टि संबंध लग्न के साथ है, मंगल का दृष्टि संबंध 15 तारीख के बाद लग्न के साथ होगा, तो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी। आप कोई भी प्रकार का डिसीजन मेकिंग के अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसमें किसी न किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, मगर कार्य करने की क्षमता और कहते हैं ना कि कार्य के अंदर आपको कंटिन्यूअस मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी। और ये महीना बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि कंटिन्यूअस वर्क का है, ज्यादा से ज्यादा काम में इन्वॉल्वमेंट का है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश बुध बनकर आपके अष्टम भाव में राहु के साथ है, और बुध अपने लग्नेश कहते हैं ना कि सूर्य के साथ भी स्थित है। तो यहां पर केतु डेफिनेटली 2nd हाउस के अंदर है, और बुध का प्लेसमेंट काफी नीचस्थ है। तो परिवार के माहौल के कारण मुझे लगता है कि आप कोई भी प्रकार के कार्य के अंदर एक डिस्टरबेंस महसूस करेंगे। आपकी वाणी भी कहीं ना कहीं एक कड़वाहट ले सकती है, और वो कारण होगा आपकी फैमिली क्लैश का। तो फैमिली में कोई भी विवाद अगर चल रहा है तो वहां पर आपको बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये महीना किसी भी प्रकार की वार्तालाप, किसी भी प्रकार का क्लैश होता है, कोई विवाद होता है, तो उसमें शांति बना के रखना चाहिए। यहाँ सेविंग्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर ये चीज है कि किसी को भी आप पैसे एक तरह से अगर ऑलरेडी दिए हुए हैं तो वहां रिटर्न मिलने में बहुत समस्याएं होगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शुक्र जो है वो 7 तारीख को आपके सप्तम भाव में आते हैं, तो ये एक तरह से कहा जाए कि आपके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका। मंगल के साथ युति बनती है 15 तारीख के बाद, तो ये एक ऐसी चीज है कि जो आईटी क्षेत्र वाले हैं उनके लिए, इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो आगे बढ़कर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा होगा। यहां मैं डेफिनेटली कहूंगी कि कोई भी स्थान परिवर्तन आपके लिए कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा, मगर मुझे लगता है कि अगर आपका कोई भी स्थान परिवर्तन है या डिपार्टमेंटल चेंज है या कोई भी जॉब के अंदर आप एकदम से जुड़े हैं अभी, तो यहाँ पर आपको इनिशियल लेवल पर एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे, मतलब आपको थोड़ा सा समय लगेगा एडजस्ट होने में। यहाँ पर कंटिन्यूअस बेस पर आपको एग्जामिन किया जाएगा, और मुझे लगता है कि यहाँ वाणी संबंधित कार्य जो भी करते हैं उनको भी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहेगा आपका। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश जो है वो मंगल बनकर पहले आपके 6th हाउस में और फिर 7th हाउस में, अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के कार्यों के लिए मुझे लगता है 15 तारीख के बाद का समय बहुत ही एक्सीलेंट है। और यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि काफी हद तक एक लग्जरी ओरिएंटेड आपका जो भी घर होगा वो कंस्ट्रक्ट काफी फैसिलिटीज के साथ होगा। आप व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद ले सकते हैं।
यहाँ डेफिनेटली घर के पीछे कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है, एक्सपेंसेस में वृद्धि है। और यहाँ पर 15 तारीख के बाद का समय आपके हर तरह के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त मिलती है। 15 तारीख के बाद डिसीजन लीजिएगा प्रॉपर्टी संबंधित तो ज्यादा बेहतर होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश गुरु बनकर आपके नवम भाव में है और पंचम भाव के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध भी है। तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर मैं कहूँ कि एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो मेडिकल का एजुकेशन ले रहे हैं, जो आईटी क्षेत्र के अंदर है, जो डिजाइनिंग क्षेत्र में है, उनके लिए भी एक फायदे कारक परिस्थिति कहूंगी मैं। यहाँ पर जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको एक तरह से कहा जाए कि इस महीने ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। और शेयर मार्केट के अंदर मुझे लगता है ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है शनि बनकर आपके सेवेंथ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में मंगल है। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर बिजनेस के प्रति कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि 15 तारीख के बाद का समय ज्यादा बेहतर रहेगा। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे आपको। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कहीं पर भी कोई भी विवाद हो तो बहुत शांति से, उसकी वजह से अपने मन में एंग्जाइटी क्रिएट मत कीजिएगा। और यहाँ हेल्थ की बात की जाए तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज और स्पेशली कहा जाए कि जो लोगों को शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, स्किन रिलेटेड इश्यूज है, और बुध राहु के प्लेसमेंट की वजह से मैं ये भी कहूंगी कि ये महीना मानसिक तनाव का ज्यादा है। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस में शनि सूर्य एक साथ रहेंगे और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि कोई भी प्रकार का अगर आप कहते हैं ना कि पार्टनरशिप करना चाहते हैं या पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 13 तारीख के बाद का समय फिर भी बेहतर रहेगा। मगर हो सके वहां तक पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहां मुझे लगता है कि पार्टनरशिप में काफी ईगो क्लैश रहेगा। और दूसरी चीज एक मैं कहूंगी कि ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पे गृहस्थ जीवन में काफी विवाद रहेगा और पति पत्नी के बीच में कहते हैं ना कि ईगो क्लैश होना, एक दूसरे की बात के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होना। तो यहाँ इस चीज में बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य शनि एक साथ है तो शुरू के 13 दिन तक तो ये अवस्था बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। बिजनेस अगर साथ में करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर मंगल शनि के कारण टेक्निकल पर्संस के लिए बहुत अच्छा है। साथ में ये चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र साथ में है तो ये आपको एक तरह से जो भी डिजाइनिंग क्षेत्र है, जो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर है या कोई भी आर्किटेक्चरल लाइन में है तो उनके लिए काफी अच्छा है। मैरिज के अंदर बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पर जो भी लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर एक तरह से एकदम से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और विवाद होगा। थोड़ा सा शांति बना के रखिए। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो यहाँ के प्लेसमेंट जिस प्रकार से हैं तो अभी रिलेशनशिप और ऑलरेडी जो मैरिड है उन लोगों को भी गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि क्लैश का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में बुध राहु और सूर्य का एक तरह से ग्रहण दोष है और लग्नेश बनकर अष्टम भाव में है। तो ये महीना निर्णय और अनिर्णय की परिस्थिति होगी और ये मन की अवस्था काफी हद तक एंजाइटी को लेकर होगी, क्योंकि लग्नेश ग्रहण दोष में है 13 तारीख के बाद। तो मुझे लगता है कि डिसीजन अकेले नहीं लेना चाहिए, 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिए और हो सके तो बहुत बड़े निर्णयों को टाल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस में बढ़ोतरी बहुत होगी मगर रिसर्च के अंदर भी आप मुझे लगता है एक भटकाव की परिस्थिति महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश मंगल बनकर सप्तम भाव में है। तो देखिए यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट है, तो जो भी मेडिकल में मास्टर करना चाहते हैं, जो मेडिकल के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई भी प्रकार का आईटी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि जो लॉ की एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कोई
टीचिंग लाइन में जाना, पर जो भी मास्टर लेवल के कोर्स है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आई थिंक आप बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड स्टूडेंट बन पाएंगे। और यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के रखिएगा, तो ही आप इन परिस्थितियों में आप कोप अप कर पाएंगे। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश जो है शुक्र बनकर आपके 7th हाउस में, तो आपके कार्य में बहुत वृद्धि है। और मुझे लगता है 7 से 31 का समय ऐसा है कि आप काम के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ महसूस करेंगे, आपके कार्य के अंदर बहुत मजबूती आएगी, मगर आपके अंदर एक असंतोष रहेगा क्योंकि लग्नेश की परिस्थिति डाउन है। तो फैमिली की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से आप कहते हैं ना कि अपने वर्क के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान न दे पाए, ऐसी परिस्थिति हो। बाकी यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ग्रोथ मिलते हो मुझे नजर आते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है। 11वें स्थान की बात करते हैं, 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके अष्टम भाव में है। तो मुझे लगता है जो फैमिली है, साथ में आपके जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है, तो वहां पर मुझे लगता है काफी हद तक अफेक्टेड आप महसूस करेंगे। रिलेशनशिप अगर कोई भी हिडन है तो वहां पर भी मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। और लग्नेश ये महीना पूर्ण रूप से डिस्टर्ब्ड है क्योंकि वो पहले तो सप्तम भाव में शनि के साथ है और उसके बाद ग्रहण दोष में है। तो ये महीना बहुत बड़े निर्णय को अवॉइड कीजिए। अगर कोई रिलेशनशिप भी है तो वो काफी अप्स एंड डाउन्स में से निकलेगी, काफी कंफ्यूजन्स होंगे, उस वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस पे मंगल का दृष्टि संबंध है, तो फॉरेन लैंड्स के अंदर मिले जुले परिणाम है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन काफी हद तक मैं कहूंगी कि प्रॉपर रखिएगा, और स्पेशली 15 तारीख के बाद की परिस्थिति फिर भी बेहतर परिणाम लेकर आएगी। यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा है आपके लिए, मगर मानसिक रूप से और रिलेशनशिप के अंदर आपको, फैमिली के अंदर हो, भले ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में हो या मैरिड लाइफ के अंदर, तीनों के अंदर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा और वहीं पर एक मानसिक तनाव क्रिएट होता है। तो एंजाइटी इश्यूज से आपको दूर रहना चाहिए। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी विवाद चल रहा है या कोई भी प्रकार का डाइवोर्स केस चल रहा है या कोई भी प्रकार के इस प्रकार के इश्यूज हैं, तो इस महीने आपको संभल के रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक चीज जरूर है कि जहां कोई भी कोर्ट कचहरी के विवाद है तो वहां पर अपनी वाणी पर बहुत संयम रखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।